बहुत समय पहले की बात है। माटीपुर नाम के गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माँ बाप रामलाल और कमला के साथ रहता था। उनका घर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी था। बरसों पहले पुआल और मिट्टी से बनी इस झोपड़ी की दीवारें अब जगह-जगह से फट गई थीं और छत में इतने छेद थे कि बारिश का पानी सीधे अंदर टपकता था। गंगाराम के पिता रामलाल पहले खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अब उम्र के साथ उनकी कमर झुक गई थी। माँ कमला भी हाथ में गठिया की बीमारी के कारण मुश्किल से चूल्हा चौका करती थी। गंगाराम ही एकमात्र सहारा था, लेकिन उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी, जिस पर बारिश का भरोसा था। पिछले साल बारिश कम होने के कारण फसल भी खराब हो गई थी और इस बार घर में अनाज खत्म होने की कगार पर था। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। माँ ने चूल्हे के पास बैठे कहा, बेटा, पिछले साल की बरसात याद है? पानी झोपड़ी में भर गया था। इस बार अगर छत नहीं बनाई तो हम कहाँ रहेंगे? गंगाराम, मैं अब खेत में काम नहीं कर सकता। तू कुछ कर, नहीं तो बरसात में हम सब भीगते भीगते बीमार पड़ जाएंगे। अम्मा बाबा, मैं कल ही गांव के सेठ से पैसे मांग लूंगा। कैसे भी करके छत बनवा दूंगा। अगले दिन वह गांव के अमीर सेठ धर्मपाल के पास गया। सेठ जी, मुझे छत की मरम्मत के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। अगले सीजन में फसल बेचकर लौटा दूंगा। गंगाराम, तू पिछली बार भी पैसे नहीं लौटा पाया था। मुझे अपना पैसा डुबाना नहीं है। जा, कहीं और कोशिश कर। गंगाराम मायूस होकर लौटा, लेकिन माँ बाप को सच नहीं बताया। 3 दिन बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा, फर्श पर कीचड़ भर गया। भीगे कपड़ों में सोने के कारण रामलाल को तेज बुखार हो गया और कमला को भी खांसी ने घेर लिया। गंगाराम गांव-गांव घूमकर मदद मांगने लगा, लेकिन हर कोई अपने बहाने लेकर मना कर देता। किसी ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं, तो किसी ने कहा, बरसात के बाद देखेंगे। एक दिन गंगाराम थक-हार कर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए, जिनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी और पीठ पर छोटी सी झोली थी। गंगाराम ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। साधु ने अपनी झोली से एक थैली निकाली जिसमें अनाज और कुछ सिक्के थे। बेटा, पहले अपने माँ बाप का इलाज कराओ, फिर छत ठीक कर लो। पैसा लौटाने की चिंता मत करो। महाराज, आपका नाम? साधु मुस्कुराए। जरूरत पड़ने पर खुद आ जाऊंगा। गंगाराम ने माँ बाप को वैद्य से इलाज करवाया, छत की मरम्मत करवाई और बचे पैसों से गांव के हाट में सब्जी बेचने का काम शुरू किया। माँ खेत के किनारे सब्जियां उगाती, गंगाराम उन्हें बाजार में बेच देता। कुछ ही महीनों में गंगाराम का काम चल निकला। उसने झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया, माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े और दवा खरीदी। अब वह किसी भी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन उसने तय किया कि उस साधु को ढूंढकर पैसे लौटाएगा। वह पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वालों ने कहा, बेटा, इस रास्ते से तो सालों से कोई साधु नहीं गुजरा। शायद वो इंसान नहीं, भगवान ही थे, जिन्होंने हमारी मदद की।